अस्सलाम वालेकुम। 70 मोटरसाइकिल को जब भी हम किक लगाते हैं तो बिल्कुल फ्री होके लूज़ होके नीचे की तरफ चली जाती है। तो इसकी वजूहत क्या हैं और उसके साथ साथ क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट डालने का सबसे आसान और प्रॉपर तरीका क्या है, ये सब जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। एंजॉय करें इस वीडियो को, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बहुत कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने इस सिलेंसर को नीचे उतार लेना है, इसको खोल लेना है। उसके बाद ये पायदान फुटबार हमने निकाल लेना है और उसके साथ साथ ये जितने भी टापे के काबले लगे हुए हैं सारे काबले हमने खोल लेने हैं। किक को हमने बाहर निकाल लेना है। तो नीचे हमको बर्तन वगैरह कोई ऐसी चीज़ रख लेंगे कि हमारा इंजन से जो भी ऑयल निकलेगा वो सारा इसके अंदर जाए, ज़मीन पे ऑयल ना गिरे। तो उसके बाद आपने ये सारे काबले खोल लेने हैं। तो मैं पहले इन सब को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद आपको दिखाते हैं कि क्लच बॉक्स को हमने कैसे रिमूव करना है। सारे काबले हमने खोली है। अब पेचकस की मदद से यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ खींचा है और ये टापा आसानी से यहाँ से रिमूव हो गया है। और अब हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। तो जनाब, टापे को हमने यहाँ से रिमूव कर लिया। यहाँ पे ये गोट और पुशअप वगैरह हैं, ये निकालेंगे। बैरिंग को बाहर निकालेंगे। बैरिंग को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे ये जो प्लेट लगी है इस पर 4 पेच लगे। चारों पेचों को हमने यहाँ से खोल के इसको यहाँ से रिमूव कर लेना है। यहाँ पे देखें तो ये चारों पेच हमने यहाँ से खोल लिए हैं। इनको खोलने के बाद यहाँ पे ये जो प्लेट लगी है इस प्लेट को हमने यहाँ से रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद इसका ऑयल निकालेंगे और ऑयल निकालने के बाद यहाँ पे आप देखें तो ये एक लॉक लगा हुआ है। ये लॉक पेचकस की मदद से यहाँ से हमने इसको थोड़ा थोड़ा पीछे कर लेना है, यहाँ से हटा लेना है। इनको जब यहाँ से हटाएंगे तो ये नट बिल्कुल फ्री हो जाएगा और इस नट को हमने खोल लेना है। इस नट को जैसे ही हम खोलेंगे तो हमारा क्लच बॉक्स बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अब यहाँ से इस लॉक और इसके आगे एक वाशर लगी होती है, इन दोनों को यहाँ से हमने रिमूव कर लेना है, बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद हम क्लच बॉक्स को पकड़ेंगे और आराम से इसको बाहर निकाल देंगे। ये देखिए आसानी से क्लच बॉक्स बाहर आ चुका है। उसके पीछे ये गिरारी लगी होती है, छोटी गिरारी क्लच बॉक्स की, इसको हम निकालेंगे। और यहाँ पे ये गोट लगी हुई है, इस गोट पे छोटे छोटे से कट लगे हुए हैं। ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, यहाँ पे ये लूज़ ना हो। और उसके पीछे ये एक मोटी सी वाशर लगी होती है, इस वाशर को यहाँ से बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अगर ये यहाँ से जाम होगी तो हमारी किक फिर स्लिप होगी, इसलिए इनको यहाँ से लाजमी चेक कर लें कि ये यहाँ से फ्री हो। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देखें तो ये लॉक लगा हुआ है। इस लॉक को पेचकस की मदद से यहाँ से हम रिमूव करेंगे। जैसे ही हमने इसको यहाँ से रिमूव करना है तो हमारी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट यहाँ से फ्री हो जाएंगी और आराम से ये बाहर आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो जनाब, लॉक हमारा निकल चुका है। अब आप यहाँ पे इस प्रेशर प्लेट की कंडीशन देखिए, ये यहाँ से सारी डैमेज हो चुकी है, ये सारी घिस चुकी है। और इसी तरह क्लच प्लेट की कंडीशन आप देखें, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ दूसरी प्रेशर प्लेट आप देखें कितनी ज़्यादा इसको रगड़ पड़ चुकी है। इसको हमने सारी क्लच प्लेटें प्रेशर प्लेटें बाहर निकाल लेनी है। उसके बाद ये वाला हिस्सा आता है, इस हिस्से को हमने बाहर निकाल लेना है। और इसके साथ यहाँ 4 बड़े स्प्रिंग होते हैं, इन चारों स्प्रिंगों को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। उसके बाद आते हैं ये 4 छोटे छोटे से स्प्रिंग हैं, इनको भी हमने यहाँ से निकाल लेना है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो प्लेट है, ये पुशर प्लेट, इस प्लेट को आपने रखना है उस जगह पे जहाँ पे ये एडजस्ट होती है। तो यहाँ जिस जगह पे ये एडजस्ट होती है ये जगह आपने अच्छी तरह से क्लियर कर लेनी है कि किसी जगह पे कोई कट वगैरह ना बनाओ। ये बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। अगर ये प्लेन ना हो तो ये इस जगह पे अटक जाती है और क्लच प्लेटें प्रेशर प्लेटें काम नहीं करती। तो अब हम आते हैं अगले प्रोसीजर की तरफ कि क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को हमने एडजस्ट कैसे करना है। सबसे पहले ये 4 स्प्रिंग जो हमने निकाले थे बड़े वाले, इनको हमने यहाँ इस जगह पे, ये जो कट बने हुए हैं इस जगह पे इनको एडजस्ट कर देना है। चारों स्प्रिंग अपनी अपनी जगह पे हमने लगा देने हैं। इन स्प्रिंगों को लगाने के बाद ये पुशर प्लेट जो हमने पहले निकाली थी, इस प्लेट को यहाँ पे हमने एडजस्ट कर देना है, ये इस जगह पे एडजस्ट हो जाएगी। अब हमने क्लच बॉक्स को क्लच पुलर के ऊपर एडजस्ट कर लेना है ताकि हमें क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट लगाने में आसानी हो जाए और इसका लॉक हम आसानी के साथ लगा सकें। क्लच बॉक्स को क्लच पुलर के ऊपर रखने के बाद ये वाला हिस्सा जो है, इस हिस्से को हमने यहाँ पे इस जगह पे एडजस्ट करना है। इसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ इस नट को हमने लगा देना है और इसको अच्छी तरह से हमने प्रेस कर देना है ताकि क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट लगाने में हमको आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्राउन की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को यूज़ कर रहा हूँ। आपको जिस भी कंपनी की अच्छी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे यहाँ क्राउन की अच्छी लग रही हैं इसलिए मैं क्राउन की यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ये काम करना है कि क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को अच्छी तरह से आपने सबसे पहले ऑयल लगा लेना है।
खुश्क क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट नहीं डालनी, ऑयल इसको लगाना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ इन दोनों को ऑयल लगा ली है। अब हम जाएंगे इसकी एडजस्टमेंट की तरफ। तो जनाब सबसे पहले हमने एक क्लच प्लेट लेनी है और क्लच प्लेट को इस जगह पे यहाँ पे हमने प्रेस कर देना है, बिल्कुल यहाँ एडजस्ट हो जाए। क्लच प्लेट को लगाने के बाद उसके ऊपर आ जाएगी प्रेशर प्लेट। लोहे की प्रेशर प्लेट होती है और दूसरे वाली क्लच प्लेट होती है। इसी तरह उसके ऊपर फिर एक क्लच प्लेट आएगी और सबसे लास्ट में फिर एक प्रेशर प्लेट आ जाएगी। ये ध्यान रहे कि ऑयल का लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ऑयल लाजमी इसको लगाना है। सबसे एंड में इसको हमने प्रेशर प्लेट को लगाना है। प्रेशर प्लेट को लगाने के बाद इसका लॉक हमने अपनी जगह पे एडजस्ट करना है। पुलर की मदद से क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट स्प्रिंग नीचे की तरफ प्रेस हो जाता है, जिसके बाद हमें लॉक लगाने में आसानी होती है। तो लॉक वगैरह लगा के हमने क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। अब पुलर को हमने यहाँ से रिमूव कर लेना है। पुलर को रिमूव करने के बाद यहाँ पे ये छोटे स्प्रिंग है, छोटे स्प्रिंग कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे एडजस्ट करने हैं। ये जगह आप देखें, यहाँ इस जगह पे ये एडजस्ट होंगे। ये साइड हमने यहाँ पे लगानी है और दूसरी साइड को पेचकस की मदद से हमने प्रेस करना है। प्रेस करके इसके अंदर हमने एडजस्ट कर देना है। इसी तरह चारों स्प्रिंग जो हैं ये हमने एडजस्ट कर लिए हैं। यहाँ पे आप देखें चारों स्प्रिंग लग चुके हैं। अब क्लच बॉक्स को हमने यहाँ पे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले ये मोटे वाली वाशर लगाएंगे, उसके ऊपर ये बुश आएगा। इस बुश को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। बुश को एडजस्ट करने के बाद ये छोटी गिरारी है, इसको यहाँ पे क्लच बॉक्स के साथ हमने एडजस्ट करना है। और इसको एडजस्ट करने के बाद इसको हम उठाएंगे और इस शाफ्ट के ऊपर यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से अपनी जगह पे एडजस्ट कर देना है। जब यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी तो यहाँ पे जो वाशर और लॉक वगैरह हमने निकाला था वो लगाएंगे और उसके बाद हमने इसके ऊपर जो नट लगे उस नट को लगा के अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद पीछे कट वाली वाशर के जो लॉक बने हुए हैं ये लॉक हमने अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, इनको प्रेस कर देना है ताकि नट ना खुले। तो सबसे एंड में फिर हमने इसकी ये प्लेट लगानी है। प्लेट लगाने के बाद इसके चारों पेज जो हमने खोले थे वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लेने हैं। पेज अच्छी तरह से टाइट करने के बाद अब इसके बाद हमने बेरिंग लगाना है। बेरिंग के बाद ये पुशर गोट आएगी, इसको हमने लगाना है। इसके बाद ये छोटा स्प्रिंग है, स्प्रिंग लगेगा। स्प्रिंग के बाद छोटी सी दूसरी गोट है, इस गोट को हमने स्प्रिंग के ऊपर एडजस्ट करना है। तो यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट और उसके बाद आ जाएगा इसका टापा। तो इसके बाद हमने इसके टापे को यहाँ पे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद इसके जितने भी नट काबले हमने खोले थे सारे के सारे काबले हमने यहाँ पे लगा के इनको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ वर्म के अंदर कितनी ज़्यादा प्ले आ चुकी है, मतलब ये कि अपनी जगह पे ये एडजस्ट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिल सकें।